केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। एन रंगास्वामी ने बुधवार को 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। हालिया विधानसभा चुनाव में एआईएनआरसी बीजेपी गठबंधन ने बहुमत हासिल किया था, जिसके बाद रंगास्वामी लगातार दूसरी बार एनडीए सरकार का नेतृत्व करेंगे। वहीं केरल में नए मुख्यमंत्री के नाम पर कांग्रेस नेतृत्व मंथन कर रहा है। दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ बैठकों के बाद आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान संभव माना जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा में आज मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की सरकार का फ्लोर टेस्ट हो रहा है। बहुमत साबित करने के लिए उन्हें 117 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। विधानसभा पहुंचने से पहले विजय ने सहयोगी दलों और बागी एआईएडीएमके विधायकों से लगातार बैठकें की। वहीं एड्डापड्डी के पलानीस्वामी भी पार्टी विधायकों के साथ सदन पहुंचे। एआईएडीएमके में अंदरूनी खींचतान के बीच करीब 28-30 बागी विधायक विजय सरकार के समर्थन में बताए जा रहे हैं, जिससे फ्लोर टेस्ट में उनकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों ने भी विजय को समर्थन देने का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का बुधवार को लखनऊ में निधन हो गया। वे 38 वर्ष के थे। प्रतीक यादव भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति थे और लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। परिवार उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। निधन की खबर मिलते ही अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और परिवार के साथ मौजूद रहे। नीट यूजी पेपर लीक मामले में गुरुग्राम कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस ने एक बीएएमएस छात्र को हिरासत में लिया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक छात्र पर आरोप है कि उसने लीक हुआ प्रश्नपत्र आगे दूसरे लोगों तक पहुंचाया। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। शुरुआती जांच में पेपर लीक का नेटवर्क राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र तक फैला होने की आशंका जताई जा रही है। मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है और कई संदिग्धों से पूछताछ जारी है। ईरान के साथ जारी तनाव और जंग के माहौल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन रवाना हो गए हैं। बीजिंग में उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 2 दिनों में 2 बार मुलाकात होगी। ये करीब 8 साल बाद ट्रंप का चीन दौरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच ईरान युद्ध, व्यापार, टैरिफ, ताइवान और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ट्रंप ने रवाना होने से पहले कहा कि वे ईरान मुद्दे पर शी जिनपिंग से बात करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस मामले में चीन की मदद की जरूरत नहीं है। ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका ईरान तनाव, वैश्विक तेल सप्लाई और पश्चिम एशिया की स्थिरता पर असर डाल रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा हालात में चीन की भूमिका काफी अहम हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अप्रैल में गुप्त रूप से ईरान के लावान द्वीप स्थित ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया था। दावा है कि ये कार्रवाई अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे क्षेत्रीय तनाव के बीच की गई। हालांकि यूएई ने आधिकारिक तौर पर इन हमलों की पुष्टि नहीं की है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हमला उस समय हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम की घोषणा कर रहे थे। ट्रंप ने हाल ही में ईरानी नेतृत्व को बेईमान बताते हुए कहा कि संघर्ष विराम फिलहाल लाइफ सपोर्ट पर है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर यूएई की प्रत्यक्ष भागीदारी साबित होती है तो इससे खाड़ी क्षेत्र का तनाव और बढ़ सकता है। पीएम मोदी 15 से 20 मई तक यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे पर जाएंगे, जहां ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश और नई तकनीकों पर बातचीत होगी। इसी दिन भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी प्रशांत पिसे को ओमान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार के दौरान तेजी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स करीब 100 अंक चढ़कर 74,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि एनएसई निफ्टी 30 अंक की बढ़त के साथ 23,400 के पार पहुंच गया है। हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है और फार्मा सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी जा रही है। तेल आपूर्ति और वैश्विक बाजारों पर असर पड़ सकता है। अप्रैल 2026 में देश की रिटेल महंगाई बढ़कर 3.48% पर पहुंच गई, जो मार्च में 3.40% थी। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह खाने पीने की चीज़ों के दामों में तेजी रही। खासकर टमाटर और रोज़मर्रा के खाद्य उत्पाद महंगे हुए हैं। हालांकि ये आंकड़ा अभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4% के लक्ष्य से नीचे है। लेकिन पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिका ईरान संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का खतरा बना हुआ है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वैश्विक तेल कीमतें लगातार बढ़ती रहीं तो आने वाले महीनों में भारत में ईंधन, ट्रांसपोर्ट और खाद्य वस्तुओं की महंगाई और बढ़ सकती है। 78वें कान फिल्म फेस्टिवल 2026 की शुरुआत हो गई है। ओपनिंग सेरेमनी में आलिया भट्ट ने अपने ग्लैमरस लुक से सबका ध्यान खींचा, जबकि उर्वशी राउतेला का रेड कार्पेट लुक भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा। इस बार फेस्टिवल में 40 साल पुरानी एक क्लासिक फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग भी की जाएगी। आयोजकों ने ड्रेस कोड को लेकर सख्त नियम बनाए हैं, जिनमें चप्पल, बड़े पर्स और अत्यधिक भड़कीले आउटफिट्स पर रोक शामिल है। टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर उनके और पति सूरज नाम्बियार के रिश्ते में दरार की अफवाहें तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। साथ ही मौनी ने अपने अकाउंट से पति के साथ की कई तस्वीरें, जिनमें शादी की फोटो भी शामिल बताई जा रही हैं, हटा दी हैं। मौनी और सूरज ने जनवरी 2022 में गोवा में मलयाली और बंगाली रीति रिवाजों से शादी की थी। हालांकि अब तक दोनों में से किसी ने भी तलाक या रिश्ते में अनबन को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इन सोशल मीडिया गतिविधियों के बाद फैंस लगातार कयास लगा रहे हैं कि दोनों के रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर आईपीएल 2026 में लगातार 5वीं जीत दर्ज की और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई। अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में जीटी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रन 5 विकेट का स्कोर बनाया। टीम के लिए साई सुदर्शन ने 61 रन और वॉशिंगटन सुंदर ने 50 रन की अहम पारियां खेली। जवाब में एसआरएच की टीम 86 रन पर ऑल आउट हो गई। गुजरात के लिए कगिसो रबाड़ा और जेसन होल्डर ने 3-3 विकेट लेकर हैदराबाद की बल्लेबाजी को पूरी तरह बिखेर दिया। आज आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच सीजन का पहला मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें शाम 7:30 बजे आमने सामने होंगी। बैंगलोर इस समय पॉइंट्स टेबल में मजबूत स्थिति में है, जबकि कोलकाता लगातार जीत के साथ प्लेऑफ की उम्मीद बनाए रखना चाहेगी। हेड टू हेड रिकॉर्ड में कोलकाता का पलड़ा भारी रहा है। आईपीएल इतिहास में केकेआर ने आरसीबी को 20 बार हराया है, जबकि बैंगलोर को कम जीत मिली है। इस मुकाबले में सभी की नजरें विराट कोहली, रजत पाटीदार, सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ियों पर रहेंगी। अंत में मौसम। भारत के मैदानी प्रदेशों में आमतौर पर तेज गर्मी और बढ़ी हुई नमी दिखाई देती है। उत्तरी मैदानी इलाकों हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में दिन का ताप बहुत अधिक हो सकता है, जबकि पश्चिमी अंदरूनी हिस्सों राजस्थान, मराठवाड़ा में सूखा और गर्मी तीव्र रहेगी। तटीय क्षेत्रों मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, केरल में नमी अधिक होने के कारण शाम रात को बादल और प्री मानसून बौछारें हो सकती हैं और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में बारिश का रिस्क बढ़ सकता है। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।